सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा तां नमामि परमेश्वरी। तृप्ति दीप्तिका 102 समन्वयाध्याय एतत् समन्वयाध्याय एतत् सूक्तं धी स्वास्थ्यकारिभिः सूक्तं धी स्वास्थ्यकारिभिः तर्कैः संभावनार्थस्य द्वितीयाध्याय ये जो ब्रह्म सूत्र के प्रथम समन्वय अध्याय में हुआ है और बुद्धि को स्थिर करने वाले तर्क उसके दूसरे अध्याय में कहे गए हैं, जिससे मन में संभावना उत्पन्न होती है। बादरायणकृत ब्रह्म सूत्र का पहला अध्याय जिसका नाम है समन्वय पाठ, उपनिषदों में विरोधी प्रतीत होने वाले वचनों का इसमें समन्वय किया गया है। यही श्रवण का फल है। इसी ग्रंथ के दूसरे अध्याय में मनन के द्वारा असंभावना की निवृत्ति कही गई। बहुजन्म दृढ़ाभ्यासात् देहादिस्वात्मवीक्षणात् पुनः पुनरुद्धेतेवं जगत्सत्यस्त्वधीरपि अनेक जन्म के दृढ़ अभ्यास से, एक जन्म का अभ्यास नहीं है कि मैं देव हूं। यह ज्ञान बुद्धि जो दृढ़ है, अनेक जन्म के दृढ़ अभ्यास से शरीर आदि में हर क्षण आत्मबुद्धि उत्पन्न होती रहती है। आदमी बात करेगा वेदांत ज्ञान की, और जब वो मैं कहेगा तो शरीर को ही लेके मैं कहेगा। अब बात करेगा भक्ति की, वो एक है, लेकिन उसकी बातचीत के चर्चा में ज्ञान की झलक कहीं भी नहीं मिलती। वो नित्य युक्त अनुभव कर रहा है, नित्य युक्त अनुभव करता है तो संभावना उसी क्षण नहीं है किसी भेद। तो ये बता रहे हैं कि शरीर आदि में हर क्षण आत्मबुद्धि उत्पन्न होती रहती है, और इसी प्रकार बार बार जगत में सत्यत्व बुद्धि भी आती रहती है। जगत जो हम देख रहे हैं यही सत्य है। हम इसके लिए हमें साधन चाहिए और हमें इसी से सुख मिलता है। इसके अलावा आनंद का सुख कहीं कुछ भी नहीं है। इसी विपरीत भावना के वशीभूत होकर वर्तमान समय में अहंकार अपने को बड़ा बड़ा साधु मानता है, और फिर वो अहंकार भीड़ भाड़ में कोई बड़ी सुंदर महिला को या पुरुष को या धनी को देख करके उसका दास बन जाता है। एक फैक्ट्री मालिक के यहाँ 2000-10,000 कर्मचारी काम करते हैं। फैक्ट्री मालिक की बुद्धि किसी में आसक्त नहीं होती, लेकिन एक प्रवचन करता है कि अगर 50 जने रोज सत्संग में आ जाएं तो उसकी बुद्धि तुरंत फिसल जाती कि नहीं। क्या है ये? दृढ़ अभ्यास। उसमें उसने कुछ भी काम नहीं किया, केवल उसका काम मेरे पर है, मैं पर। इसलिए बार बार जगत में सत्यत्व बुद्धि आ जाती है, और अनेक जन्म के दृढ़ अभ्यास से शरीर आदि में क्षण क्षण आत्मबुद्धि। अब लोग कह देते हैं ये तो परमात्मा ने, परमात्मा के नियम में है कि तुम जैसा करोगे वैसा फल तुम्हारे सामने प्रकट होगा। अब उस फल को हम ले या न ले, भाई हमारे सामने फल है बहुत सारे, उठाएंगे तो हमें हाथ चाहिए, हम नहीं हाथ का प्रयोग करते, हम नहीं मन का प्रयोग करते, तो वो उसमें तय नहीं हो पाता है। ये भी सब अभ्यास की बात है। विपरीता भावनेयम एकाग्रात्सा निवर्तते तत्वोपदेशात् प्रागेव
तत्वोपदेशात् प्रागेव भवते तदुपासनात् भवते यही विपरीत भावना है कि बार बार गीता का रोज पाठ करने वाले, उपनिषद का रोज पाठ करने वाले, गुरु मंत्र को रोज जपने वाले, और गुरु जी बड़े ज्ञानी, चेला जी बड़े ज्ञानी, लेकिन मैं देह हूँ ये वृत्ति नहीं है। मैं देह हूँ तो देह से संबंधित पदार्थ चाहिए, उस पदार्थ के लिए धन चाहिए, और फिर धन के संग्रह करने के लिए धन में तो क्या क्या छल छद्म चलता है। भाई हर एक के प्रारब्ध में धन नहीं होता, हर एक के प्रारब्ध में धन नहीं होता, अलग अलग सबका हिसाब किताब है। अब हमें इनकी तरह चाहिए, इनकी तरह चाहिए, तब तो फिर कुछ करना ही पड़ेगा, और लग जाते पीछे के दरवाजे सब काम करने में। पर ये जो देहात्म बुद्धि, देह में जो आत्म बुद्धि है, इस पॉइंट पर कोई काम नहीं होता कि हमें देह में मैं देह हूं ये बुद्धि मेरी हट जाए तो सारी समस्याओं का समाधान। अच्छा, इतनी बुद्धि हटने पर जहां वो परमात्मा की सत्ता में जीव गया, तहां फिर भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि होगा, समस्या हल हो जाती है। फिर सारी जिम्मे योग क्षेम वहां व्याम, तब ये व्यवस्था हो जाती है। और ये जब तक नहीं होता तब तक अहंकार, धन, मान, भोग, नाम में काम और क्रोध और लोभ, जैसे उस दिन कहा था कि ये जो हमारे सामने जो विपरीत लोग हैं, जो राक्षसी वृत्ति वाले लोग हैं, इनमें मुख्य रूप से दो ही वृत्तियों की प्रधानता है, काम की और क्रोध की। हमें इतनी जमीन चाहिए, हमें कब्जा करना ही है, हमें इतना धन चाहिए, हमें कब्जा करना ही है, हमें ये औरत चाहिए, हमें कब्जा करना ही है। विपरीत लिंगी अगर उनके सामने कोई भी कमजोर है तो उसको पकड़ करके अपने हिसाब का बना लेंगे, काम भोग का शिकार बना लेंगे। चल रहा है कि नहीं चल रहा है समाज में? खूब चल रहा, लड़ाई झगड़े इसके लिए सब हो रहे हैं। तो अब इन राक्षसों को आप कोई समझा नहीं सकते, सिवाय इनका वध के और कोई साधन उपयुक्त नहीं है। और यही परिस्थिति थी जब भगवान राम का अवतार हुआ, यही परिस्थिति तो थी। अब एक बात और है, हम लोगों को जब से देश आजाद हुआ पढ़ाया गया अहिंसा परमो धर्मा, ये वेद मंत्र है, लेकिन आधा पढ़ाया गया, पूरा तो है नहीं सूत्र। अहिंसा परमो धर्मा कि तुम लोग अहिंसक हो, यही परम धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। इसके बाद का क्या सूत्र है? धर्म हिंसा तथैव च, अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च, दूसरा ये वाक्य क्यों नहीं पढ़ाया गया? ये लड़कों को क्यों नहीं पढ़ाया गया कि जो तुम्हारा धर्म है उसमें हिंसा करनी पड़ेगी, तथैव च, वो भी जायज है। ये नहीं पढ़ाया गया। ये जो उल्लू के पट्टों ने, राजनीतिक नेताओं ने पुस्तकों में चिल्ला दिया अहिंसा परमो धर्मा। भगवान बुद्ध ने भी कहा, भगवान बुद्ध ने दूसरा सूत्र भी कहा, धर्म हिंसा तथैव च, उसको मिटा दिया गया, हटा दिया गया। ये इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों नहीं आज तक कोई साधु बोला भाई? क्यों नहीं आज तक कोई महात्मा बोला भाई? हनुमान जी का भक्त क्यों नहीं बोला? हनुमान जी तो अपन पेड़ वेड़ सबसे मारत रहा है। अब फिर अब न मारे, हनुमान जी के भक्त हैं, बड़े हैं, आरती कर ले, पूजा कर ले, हनुमान चालीसा कर ले, बात खत्म। धर्म हिंसा तथैव च, अब तुम लोग अहिंसा परमो धर्म मत बोलना, धर्म हिंसा तथैव च। अगर हमारा कर्तव्य है उसमें अगर हिंसा है तो जायज करना चाहिए। ये रहस्य है। ये इतने चोर लोग, बाबा साहबा सब इतने चोर, पढ़ते बढ़ते हैं नहीं ज्यादा, और आधी आधी बात, अरे कौन हिंसक है हिंदुओं में? अब जब आत्मरक्षा का विषय है तो किसी के हाथ पहले चलते, सब में जंग लगी, मारे जा रहे हैं सब, क्या करोगे? याद रखना, धर्म हिंसा तथैव च।
ये पूरा सूत्र है। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च। और जिसको सब महापुरुषों ने इस्तेमाल किया, सब पुरुषों ने इस्तेमाल किया, भगवान राम जी ने इस्तेमाल किया। और तो रावण रथी विरथ रघुवीरा, उन्होंने 10 इंद्रियों को जीतने को रथ बनाया, सत्य को रथ बनाया, धर्म को रथ बनाया, क्या क्या बनाया, और जीते कि नहीं जीते। तो जो धर्म हिंसा तथैव च वो परम सात्विक लोग होते हैं। वो आजकल अहिंसा परमो धर्मा वाले कायर होते हैं कि नहीं, अपने को बचाते हैं। इसलिए बार बार यही विपरीत भावना है क्या, अनेक जन्म के दृढ़ अभ्यास से शरीर आदि में हर क्षण आत्मबुद्धि उत्पन्न होती रहती है। यही विपरीत भावना, यह चित्त की एकाग्रता से निवृत्त। अब देखो ये जो विपरीत भावना है समाप्त कैसे होती, जिसका चित्त एकाग्र हो गया है उसकी ये भावना समाप्त हो जाती है। इसका मतलब अगर ये भावना है तो उसका चित्त एकाग्र नहीं है। सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। यह चित्त की एकाग्रता से निवृत्त होती है और चित्त की एकाग्रता तत्वोपदेश के पहले जो उपासना उससे प्राप्त होती है। इष्ट देव की उपासना से चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है और चित्त की एकाग्रता से विपरीत भावना समाप्त होती है। और विपरीत भावना क्या है, हर क्षण बार बार देह में आत्मबुद्धि का उत्पन्न होना ही विपरीत भावना। अगर ये चीज हो जाए, विपरीत भावना आपकी जब समाप्त हो जाए कि मैं देह नहीं हूँ, अंदर से अनुभव होने लगे, तब समझे कि हमारा चित्त एकाग्र हुआ। वरना चित्र और चित्रैकाग्रता ध्यानम, चित्त की एकाग्रता ही ध्यान कही जाती है। तत्र प्रत्यैकानता ध्यानम, ये ऐसा उन्होंने कहा पतंजलि जी। अपरोक्षानुभूति दृढ़ होने, अपरोक्षानुभूति माने अपने आप के अनुभव दृढ़ होने में। तीसरी बाधा क्या है, विपरीत भावना। विपरीत भावना क्या है, हम जो हैं उसके प्रति हमारी भाव संवेदना नहीं है, हम जो नहीं हैं उसके प्रति हमारी भाव संवेदना जुड़ी है ना। ये तो विपरीत भावना है। ये विपरीत भावना दो प्रकार है। एक तो शरीर आदि में आत्मबुद्धि उत्पन्न होना, क्षण क्षण उत्पन्न होना, और दूसरी देखने वाला जगत सत्य भाषित होना। जगत जहां है अपनी जगह है, लेकिन उसका जो हमारे मन में आभास है हम उसको विपरीत प्रकार से लेते हैं, हम उसको उल्टा लेते हैं। जगत में जो है सो सब बढ़िया, जैसे जगत में है आम का पेड़ लगाओगे तो आम ही उगेगा। कांटे, तुम कांटे नहीं बोगे फिर भी कांटे उगाएंगे जमीन अगर खाली पड़ी है तो। जगत की सत्यता अपनी जगह है। हम लोग क्या करते हैं कि जगत की तरह जगत को नहीं समझते, जगत के प्रति जगत का आभास शब्द रूप में हम करते हैं, जबकि जगत सत्य। अनेक जन्म के दृढ़ अभ्यास के कारण संस्कार बनकर ये हमारे चित्त में गहरी बैठ गई। अपरोक्षानुभूति होने पर भी इसका निवारण सहसा नहीं होता। इन दोनों प्रकार की विपरीत भावनाओं के निवारण के लिए निधिध्यासन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। इससे चित्त में एकाग्रता तत्व, फिर जब तत्वोपदेश प्राप्त करने से पूर्व इसके लिए सगुण ब्रह्म की उपासना आवश्यक है। सगुण ब्रह्म की उपासना से विपरीत भावना समाप्त हो जाती है, चित्त एकाग्र हो जाता है। उसका पर्याप्त अभ्यास करने पर अपरोक्षानुभूति के बाद विपरीत भावना की समस्या फिर अधिक नहीं रहती। किंतु यदि सगुणोपासना न करी किसी ने, कोई निर्गुण उपासना ही करते, आर्य समाजी वगैरह अन्य सारे लोग हैं, ये लोग सगुणों को नहीं मानते, तो अपरोक्ष ज्ञान के बाद निर्गुण ब्रह्म का चिंतन आवश्यक है।
जब अप्रोक्ष ज्ञान हो गया, जब आत्मज्ञान हो गया, तब आपको ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म बोध के लिए आपको उसका चिंतन बहुत आवश्यक है। उपास्तयोत एवात्र ब्रह्मशास्त्रेऽपि चिन्तिताः, ब्रह्मशास्त्रेऽपि चिन्तिताः प्रागन्ध्यासिनः पश्चात् ब्रह्माभ्यासेन तद्भवेत्, ब्रह्माभ्यासेन सगुण ब्रह्म की उपासना से। अब देखो सनातन धर्म में इसीलिए सगुण ब्रह्म की उपासना, और जितने भी हैं सब, ये सब ब्रह्म तो है नहीं, ब्रह्म में है। भाई ब्रह्म का कोई नाप जो कुछ तो है नहीं, लेकिन जब उनका तत्व रूप से चिंतन किया जाता है तब सबको ब्रह्म ही कहा जाता है। नहीं, तत्व रूप से माने उनका जो चैतन्य जब आप चिंतन करोगे तो वो ब्रह्म तो है। तो ये सगुण ब्रह्म की उपासना से चित्त बहुत जल्दी एकाग्र होता है। उपासना से, उपासना मतलब तारतम्यता से। और इसलिए वेदांत ग्रंथों में भी उपासनाओं का विचार किया गया है। जिस पुरुष ने पहले उपासना नहीं की उसके चित्त में एकाग्रता उपदेश के बाद, जब वो उपदेश का बार बार निधिध्य हासिल करता है तब प्राप्त होती है। लेकिन जो सगुण ब्रह्म का उपासक है उसको एकाग्रता बहुत जल्दी प्राप्त। उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान के अतिरिक्त उपासनाओं का भी वर्णन है। अब जो वैदिक उपासनाएं कौन कौन सी? वैदिक उपासनाएं वो हैं जिनमें तत्व की प्रधानता है, जैसे सूर्योपासना। सूर्योपासना में तत्व है कि नहीं? जैसे प्रणवोपासना, प्रणवोपासना में तत्व और ज्ञान और भक्ति सब है। प्रणव का अर्थ है न पता हो तो कैसे प्रणवोपासना आपको? प्राणोपासना, प्राण, हम लोग जो प्राण देते, ये उपासना, ये वैदिक उपासना है। आदि उसी के उदाहरण है। प्रायः उपासनाएं उपनिषदों के प्रारंभ में ही होती हैं। इनका अभ्यास करने से चित्त एकाग्र होता है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति और अंतर, जो जिनकी प्रवृत्ति बहिर्मुखी है उनकी प्रवृत्ति अंतर्मुखी हो जाती है। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है, ये जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति जो किसी व्यक्ति के भक्त होते हैं, और व्यक्ति में अगर उनको तत्व न मिला और श्रद्धा की पूर्णता भी न हुई, प्रेम आदि भी नहीं जगा, मतलब उसके ज्ञान से संपर्क अगर न हो, ज्ञान को ग्रहण करने की अगर क्षमता ना आई, तब अगर उस सत्पुरुष का शरीर भी छूट जाए तो शरीर की आकृति और लेकर के विचार और डम 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 ढोल बजता रहता है, ज्ञान में सब पीछे रह जाता। और उसका परिणाम, तुम उनको धन देते थे, हमको धन दे क्योंकि हम भक्त हैं। अहंकार एकदम तामसी वृत्ति में आच्छन्न हो जाता है और अपराध बनाना शुरू करता है। जैसे उदाहरण अपने यहाँ महाराज जी के भक्तों को देख लो, बहुत लोग क्या टमटम, गला सला सही गलत, कोई सब विचार ही खो गया, सब विचार खो गया। आजकल कोई जो महाराज जी का नाम लेते हैं उनको कोई सुन ले देख ले तो वो अपना खोपड़ा पीटे, और जिसने महाराज जी को भी देखा समझा जिया। ये होता, ये ज्यादातर हर एक के साथ। जैसे कृष्ण है सत्पुरुष, कृष्ण के चरित्र में आज केवल राधा ही कृष्ण बचे हैं, दूसरे बचे, और राधा का वो जिनका कोनो आता पता नहीं। ये क्या गुमराहियत है? जैसे विष्णु के अनेक नाम, उनके नाम, देवी जी के नाम, वैसे राधा जी के 108 नाम। तो बता, राधा जी का उदाहरण किस देवी के अंतर्गत है? वो कौन सी देवी शक्ति है? 9 देवियों में, 11-15 देवियों में हर नाम है का उनका नहीं ना? ये क्या चल रहा है एकदम? और एक उपासना, ये समय समय पे उपासना दी जाती है। लड्डू गोपाल की उपासना आवश्यक है, करवाई जाती है, उसके मंत्र हैं, लेकिन हर महिला लड्डू गोपाल की घूम रही कथा में जाती है, सिंहासन लेके।
एक बार जहाँ स्थापना हो गई किसी देवी देवता की आपके घर में कहीं, फिर वहां से जल्दी जल्लाओ देवी देवता हटाए उठाए नहीं जाते। लेकिन क्या चल रहा है, ये ना तो किसी शास्त्र में है, ना किसी पुराण में है, कहीं नहीं है। और ये सब ढोंग फैलाने वाले कौन? तथा कथित जो है नहीं साधु, नाचने गाने वाले लोग। और अब बताओ कृष्ण के चरित्र को किस तरह से खंडित करके, अगर लोगों ने बीच में कह दो कि गीता का एक अध्याय पढ़ ले तो लोग बुरा मानते हैं। नमस्कार में भी राधे राधे, एक वृत्ति ये हो गई। ये हालांकि चैतन्य महाप्रभु की भी कीर्तन वृत्ति नहीं है, अन्य जो लोग हैं इन महापुरुषों में किसी का ये बात, सबने कृष्ण का कीर्तन किया, राधे कृष्ण का कीर्तन मीरा ने जपा है, सूरदास ने कहीं कहा था। लेकिन आजकल इतना कामेश्वरा वाला चित्त है, इतना कामुक, एक काल भगवान के साथ एक इस तरह की कल्पना की छवि दे रहे हैं। भाई तो आपस में कुछ भी हम लोग समझ लेंगे श्रद्धा है, लेकिन जिनको श्रद्धा नहीं हो तो कुतर्क साबित करते हैं। आप उन्हें कैसे समझाइएगा? श्री कृष्ण का चरित्र कहाँ तक सीमित रह गया? इतने रह गया सामने। श्रीमद् भागवत का जो वक्तव्य करते हैं, उन्होंने का ढोलक चाहिए, मंजीरा चाहिए, अटकना मटकना चटकना चाहिए, दुनिया भर की पगड़ी चाहिए, ब्यूटी पार्लर की औरत चाहिए। ये श्रीमद् भागवत कहाँ सुखदेव जी ने शुक्रताल में पहली बार उपदेश किया, जो नंग धरंग थे जिनको तो वस्त्र ढकने की भी जरूरत नहीं, वही औरतें पगड़ी बांध बांध के, ये जो बाबा साहबा लोग उनका उपयोग करते हैं, रात में दिन में उनसे पैसा कमाते। ये मूर्ख महिला कहते हैं नारी शक्ति है। बताओ कोई स्वतंत्र महिला हो? ये सब विचार खो रहा है आज समाज का। और ये सब विचार अगर समाज का खो रहा है तो आप सोचो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे। अब इसके विषय में जो कोई बोल दे उसके ऊपर ईंटा पत्थर चढ़ने लगे। लेकिन फिर भी सत्य कहने वाले होते हैं, सत्य सुनने वाले होते हैं, विचारने वाले भी होते हैं। इनकी सबकी आयु बहुत ज्यादा नहीं होती, पर ये आजकल चल रहा है भोंडापन। हनुमान जी की भक्ति में देख लो, हनुमान जी की भक्ति को महाराष्ट्र वाले साधु कौन रहा है, जो धनुष लेके चलते थे, क्या नाम था उनका? समर्थ रामदास। उनके धनुष, एक हाथ में कमंडल में जल। हनुमान जी के भक्त थे, साधना करी, सिद्धि हुई, हनुमान जी की प्रेरणा से उनके सारे काम होते थे। पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने मुगलों को पनाह नहीं लेने दी। छोटे से उनको ले गए, जो उस समय के कौन राजा थे, शिवाजी महाराज। कहीं इनके 7 साल में अल्प है, कहीं सब छोड़ दो, 7 साल के बाद ले जाना। सिखाया, पढ़ाया, कराया, सब किया। और उन्होंने हनुमान जी की प्रेरणा से जहाँ जाते थे, अब उस समय इतनी आत्मिक कमजोरी लोगों में थी, तो किस देवता की उपासना करी जाए? तो भगवान के भक्त की उपासना करी जाए, जो सेवक है, क्योंकि ये दुनिया भगवान की बनाई है। जो उनसे भक्ति रखेगा, जो उनकी सेवा करेगा, वही शक्ति देगा। हनुमान जी साकार है, सही तो उनका छूटा नहीं। तो उन्होंने जगह जगह हनुमान मंदिरों की स्थापना कराई, केंद्र खोले, उपासना कराई, पूजा जप, और भगवान की कृपा से सब कुछ सहायक हुआ, सब सफल हुआ। आज भी हनुमान जी के मंदिरों की स्थापना होती है। अब उन स्थापना में पनकी मंदिर वाले महंत पर कई केस लगे, पता है ना? का है हनुमान जी की भक्ति, उन पैसा आवत कहाँ बटत है, भक्ति हनुमान जी। अब क्या हनुमान जी को ये सब सुन के गुस्सा नहीं लगता होगा? तो वो तो उनका तो शाप भी काम करेगा, आशीर्वाद भी काम करेगा। तो जो सही तरह से चलेगा उनके लिए उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, जो गलत तरीके से चलेगा वो उसी से मरेगा, ऐसा होता। तो ये जो विपरीत भावना है, जो पुरुष, ये जो उपनिषदों में एकाग्रता की बात है, बहिर्मुखी वृत्ति, और बहिर्मुखी वृत्ति के कितने क्षेत्र बन जाते हैं। वो वृत्ति जब अंतर्मुखी होती है तब सूक्ष्म चिंतन करने की क्षमता आती है।
नहीं तो इसके पहले आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ सकता। इसलिए भगवान राम कृष्ण जो इनके अवतार हैं, ये सगुण ब्रह्म रूप हैं, इनकी उपासना की प्रेरणा दी जाती है और समाज में आज भी इनकी उपासना प्रचलित है। अब इनकी उपासना करनी चाहिए, ना कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, कहूं तो नहीं आए। गोकुल से वो एक बार निकल गए, कितने जपे, कितना याद किया, दोबारा लौटेगा। अब कहानी मानी चाहिए ना, तो उसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन आप देखिए इस तरह से, तो ये इसलिए इनके चरित्र के मनन की, इनकी उपासना की, ये सगुण ब्रह्म रूप है। क्योंकि जब इस तरह के अवतार होते, पूर्ण अवतार है, जब ये इस तरह से चेतना, जब ब्रह्म चेतना जब प्रकट होती है, तो इनमें बहुत क्षमता होती है, हर प्रकार की क्षमता होती, वैसे उनके काम होते, इनके सुंदर स्वरूप, बहुत सुंदर आकृतियां बन होती हैं, ये लोग बहुत थे भी सुंदर, दिव्य गुण, उनकी लीलाओं का चिंतन करना चाहिए, जिससे कि उपासना का धर्म पूरा। अब वो उपासना हमारी पूरी हो जाए, इसके लिए सहायता की याचना हनुमान जी से करनी चाहिए। हनुमान जी देखो तुलसीदास जी को मिलाए नहीं मिलाए, अभी तो बहुत दिन पहले की बात नहीं है, तुलसीदास जी कैसे मिले राम से, और तुलसीदास जी ने ही बैठ करके वो सारा व्याख्यान श्री रामचरितमानस का पूर्ण करवाया, करवाया कि नहीं करवाया, साक्षात प्रमाण है। अब उसको छोड़ करके व्यवहारिक जीवन में, पारमार्थिक जीवन में उसका अगर चिंतन जिस हिंदू को, जिस व्यक्ति को नहीं है, वो बेकार है। वो बाकी में तो एक एक टुकड़े टुकड़े बातें समझ ही नहीं पाओगे, मिलेगा ही नहीं इतना, जितना आपको रामचरितमानस में मिलेगा, जितना आपको भगवत गीता में मिलेगा। इसलिए इन उपासनाओं करने के पहले ये चिंतन बहुत आवश्यक है, जो भी करना चाहिए। जो आज समाज में खो रहा है, ये प्रेरणा कोई नहीं देता कि आप रामचरितमानस को पढ़ें, आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ें, बताता है कि नहीं बताता। और तो श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद को आप सुनिए, कोई नहीं सुनाता, केवल वही 10वें स्कंद के कुछ अध्याय हैं, तो कहीं चावल लाए, कहीं चावल लाओ, कहीं नाच गोवर्धन है, कहीं सब भोग लाओ। ये 2-4 जो लीला कथन है, उनका अधिक प्रचार है, बाकी का कथन भी नहीं है। अब निर्गुण ब्रह्म का उपदेश सुनने से पूर्व इन उपासनाओं का अभ्यास अगर कर ले तो बुद्धि खुलने लगती है। किंतु यदि किसी ने यह न किया हो तो उसे आत्मा और ब्रह्म की एकता का परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान गुरु से प्राप्त हो जाता है, तो उसका भी चित्त एकाग्र हो जाता है, तो वो उसकी निर्गुण ब्रह्म की उपासना भी पूर्ण हो जाती है, गुरु कृपा के ऊपर। उपासना करने का विस्तृत विधान ध्यान दीप, जो अगला अध्याय आएगा उसमें विस्तृत दिया गया है कैसे करना। तत्व चिंतनम तत्कथनम, अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, एतदेक परत्वं च ब्रह्मभ्यासं विदुर्बुधा, ब्रह्मभ्यासं विदुर्बुधा। ब्रह्म का चिंतन करना, अगर रामकृष्ण का उपासक है तो उनका चिंतन करना, उनके अभी जो हमारा दोष है तो उनके गुण से हमारे गुण भी जागृत हो जाएंगे, और उसका कथन करना, उसका परस्पर प्रबोध करना, और केवल उसी के पर तत्पर रहना ही विद्वान पुरुषों के अनुसार ब्रह्माभ्यास कहलाता है। अब ब्रह्माभ्यास करने का विधान बताते हैं। जगत को मिथ्या समझना, देहादि को अनात्म पदार्थ जानते हुए एक अद्वितीय तत्व ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस भावना को दृढ़ करना, इसका बारंबार चिंतन करना ब्रह्माभ्यास है। मुख से यही बोलना ही भी ब्रह्माभ्यास है। यदि अन्य ज्ञानी पुरुषों का सत्संग प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपस में चर्चा करना, सदा हृदय में ब्रह्म भाव रख कर व्यवहार करना ब्रह्माभ्यास है। लेकिन ये बहुत कठिन है, ब्रह्म भाव अंदर हो और बाहर व्यवहार की व्यवस्था हो, बड़ा कठिन है, लेकिन अभ्यास से सरल हो जाता है। इसके विपरीत
इससे इस प्रकार से विपरीत भावना नष्ट होती है। अब ये श्लोक वशिष्ठ रामायण के उत्पत्ति प्रकरण का 24वां श्लोक। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणा नानुध्यायात् बहुशब्दान् वाचो विग्लापनम हि तत वाचो विग्लापनम। धीर ब्राह्मण उस परमात्मा को जानकर उसी की प्रज्ञा करे, किंतु बहु शब्दों का अनुध्याय न करे, क्योंकि बहु शब्दों का प्रयोग, बहु शब्दों का अनुध्याय तो वाणी का विज्ञापन है। ये श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद के 4थे अध्याय 4थे पाठ का 21वां श्लोक है। धीर पुरुष वो है जिसके मन में, देखो धीर किसे कहते हैं, महाराज जी ने एक लाइन लिखी है, कहते हैं भीर धीर उसे को मन इंद्रिय जिसके वश में हो। कहते हैं धीर धीर उसे को मन इंद्रिय जिसके वश में हो, जिसका सुंदर पवित्र जीवन, जिसका सुंदर पवित्र जीवन श्रीमान उसे कहते हैं, श्रीमान उसे ही कहते हैं। देखो जिससे सब कुछ मिलता भगवान, जिससे सब कुछ मिलता भगवान उसे कहते हैं, भगवान उसे ही कहते हैं। तो ये धीर पुरुष, धीर ब्राह्मण उस परमात्मा को जानकर उसी की प्रज्ञा करे, और किंतु बहु शब्दों का अनुध्याय न करे, क्योंकि ये वाणी का विज्ञापन है। जिसे ब्राह्मण वो है जिसे ब्रह्म तत्व जानने की इच्छा। अच्छा, बहुत लोग क्या कहते हैं कि ब्रह्म का ज्ञान जिसको हो जाए वो ब्राह्मण, खास तौर से शूद्रों का वक्तव्य, वो लोग ऐसे कहते हैं, वो सब पीछे पड़े ब्राह्मणों। अरे काहे तुम पीछे पड़े? ब्राह्मण तो नहीं तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम ब्राह्मणों के पीछे क्यों पड़े? कहीं न कहीं इतना तुम्हें इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है। जो शादी कर ले तो ब्राह्मण की बिटिया ले जाओ, तो लड़का ले जाओ। अरे चमार जमादार क्यों नहीं करता? जमादार खटिक क्यों नहीं करता ना? हाल तुम पीछे पड़े। तो ब्राह्मण वो है। अब इस नाम से एक श्लोक इन लोगों ने बना डाला नया। ब्राह्मण वो है जिसे ब्रह्म तत्व जानने की इच्छा है। ऐसे धीर ब्राह्मण को परमात्म तत्व जानकर उसी की प्रज्ञा करनी चाहिए। उसे तेल धारा के समान निरंतर उसी का चिंतन करना चाहिए। इससे उसकी ब्रह्म वासना बनेगी और देहात्म बुद्धि की विपरीत भावना समाप्त हो जाएगी। वो साधक अनाथ पदार्थ के नाम रूपों का चिंतन न करे, क्योंकि शब्दों का बहुत चिंतन करने से वाणी थकती है। विज्ञापन माने श्रमकारी व्यर्थ प्रयोग होता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते, ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो पुरुष अनन्य भाव से निरंतर मेरा ही चिंतन करता है और मेरी ही उपासना करता है, ऐसे मुझसे नित्य युक्त पुरुष का योगक्षेम मैं बहन करता हूँ। यह श्लोक गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण भी परमात्मा के निरंतर चिंतन करने की सम्मत देते हैं। अनन्य का अर्थ है अन्य न होना, अन्य का त्याग। अनन्य माने तुम्हें दूसरा कुछ न दिखाई पड़े और अन्य का त्याग करना। परमात्मा के अतिरिक्त सब कुछ आना, माने प्रकृति में सब कुछ आना। प्रकृति माने जितना भी दृश्य जगत है ये, और उसका चिंतन कदापि न करते हुए केवल परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार निरंतर परमात्मा के चिंतन करने वाला व्यक्ति परमात्मा से नित्याभियुक्त होगा।
वो निरंतर परमात्मा भाव में स्थित रहेगा। इस स्थिति के प्राप्त होने के पहले अपने जीवन यापन की व्यवस्था स्वयं अपनी बुद्धि से करता था, अब उस और कर्ता और भोक्ता बना था। अब उसमें कर्ता भोक्ता भाव भी उस समय रहता था, किंतु अब वो अपनी बुद्धि से नहीं, वो परमात्मा के भाव और उनकी व्यवस्था में उसका सारा काम चलता है। इस प्रकार परमात्मा के द्वारा की गई व्यवस्था में अधिक पूर्णता होती है। योग का अर्थ है अप्राप्त वस्तु का प्राप्त होना, और क्षेम का अर्थ है प्राप्त वस्तु की रक्षा होना। व्यवहारिक जीवन चलाने के लिए ये दोनों कार्य अति आवश्यक है, जो कि परमात्मा की व्यवस्था में निहित है। जब परमात्मा की व्यवस्था जिसके ऊपर चलती है, अहंकार जब नहीं रहता, तो उसका जीवन का सौंदर्य और बढ़ जाता है। आज इतना है, अब शेष का जग में देखो, एक होता है सुख, सबको प्रिय है और सबको मिलता भी है। भाई इंद्रियों में सुख मिलता है तो इंद्रियां चलती हैं, इंद्रियों में दुख मिले तो इंद्रियां कहाँ चलेंगी, मन में दुख मिले तो मन कहाँ चलेगा, वही बैठ जाएगा ना। सबको सुख चाहिए और सुख कोई बुरी चीज नहीं, लेकिन सुख के प्रति आसक्ति, उसी की पुनरावृत्ति करना बार बार, इससे आपकी इंद्रियां भी खराब होगी, मन भी खराब होना। जैसे आप टीवी देखने बैठे, आंखों में एक दृश्य गुजरा, बढ़िया, आप भी प्रसन्न हुए, तुम भी प्रसन्न हुए, अब वही दृश्य बार बार गुजरे तो कहाँ गुजरेगा। तो ये आसक्ति नहीं ठीक, आसक्ति होना खराब, सुखासक्ति होना खराब। इस जग में सुखासक्त मानव चिर शांति कहीं भी पा न सके। जग में सुखासक्त मानव चिर शांति कहीं भी पा न सके। सारे विज्ञानी जन मिल कर, सारे विज्ञानी जन मिल कर, सुख को दुख रहित बना न सके। सुख को दुख रहित बना न सके। कुछ लोगों को तप संयम से, कुछ लोगों को तप संयम से अनुकूल शक्ति मिल जाती है। अनुकूल शक्ति मिल जाती है, पर वो भी व्यर्थ गई दिखती, पर वो भी व्यर्थ गई दिखती। यदि मन को वश में ला न सके, यदि मन को वश में ला न सके। सारे विज्ञानी जन मिल कर, सारे विज्ञानी जन मिल कर, सुख को दुख रहित बना न सके। सुख को दुख रहित बना न सके। जो तंत्र मंत्र औषधियों से, जो तंत्र मंत्र औषधियों से सबको निरोग कर सकते हैं। सबको निरोग कर सकते हैं, पर इस
क्या, पर इससे क्या, यदि काम क्रोध लोभ से क्या, यदि काम क्रोध लोभादिक दोष मिटा न सके, लोभादिक दोष मिटा न सके, पर वो भी व्यर्थ गई दिखती, पर वो भी व्यर्थ गई दिखती, यदि मन को वश में ला न सके, यदि मन को वश में ला न सके। हमने तुमने इस आकृति का, हमने तुमने इस आकृति का सुंदर श्रृंगार किया, लेकिन सुंदर श्रृंगार किया, लेकिन यह पृथ्वी वेश्याओं की सी, यह पृथ्वी वेश्याओं की सी, जब श्रद्धा कहीं पिता, यह पृथ्वी वेश्याओं की सी, यह पृथ्वी वेश्याओं की सी, यदि अंतर प्रकृति सजा न सके, यदि अंतर प्रकृति सजा न सके, सारे विज्ञानी जन मिलकर, सारे विज्ञानी जन मिलकर सुख को दुख रहित बना न सके, सुख को दुख रहित बना न सके, जब तक अभिमान प्रबल रहता, जब तक अभिमान प्रबल रहता, तब तक निज दोष न दिखते हैं, तब तक निज दोष न दिखते हैं। इसकी निवृत्ति कैसे होगी, इसकी निवृत्ति कैसे होगी, जब श्रद्धा कहीं टिका न सके, जब श्रद्धा कहीं टिका न सके, पर वो भी व्यर्थ गई दिखती, पर वो भी व्यर्थ गई दिखती, यदि अंतर प्रकृति सजा न सके, यदि अंतर प्रकृति सजा न सके, ज्ञानोपदेश की धारा में, ज्ञानोपदेश की धारा में, हम सबका मल धोने निकले, हम सबका मल धोने निकले, पर क्या प्रभाव इसका होगा, पर क्या प्रभाव इसका होगा, जब अपना मैल छुड़ा न सके, जब अपना मैल छुड़ा न सके, इस जग में सुखासन मानव, इस जग में सुखासन मानव, चिर शांति कहीं भी पा न सके, चिर शांति कहीं भी पा न सके, सत की चर्चा चलती रहती, सत की चर्चा चलती रहती, यही बैठने वाले रोज आते हैं, सुनते हैं, और यहाँ से उठने के बाद क्या होता है, क्या है अंदर कुछ घुसा नहीं घुसा, कुछ समझे नहीं समझे, कहाँ है, उसने ये कहा, उसने ये किया, अहंकार है ना, है कि नहीं, बस यहाँ से उधर चले जाओ, बाहर निकल जाओ, सत की चर्चा चलती रहती, सत की चर्चा चलती रहती, पर रमण असत में होता है, पर रमण असत में होता है,
पथिक कहाँ सत्संग हुआ, तब पथिक कहाँ सत्संग हुआ। यदि असत से प्रीति हटा न सके, यदि असत से प्रीति हटा न सके। इस जग में सुखासक्त मानव, इस जग में सुखासक्त मानव। चिर शांति कहीं भी पा न सके, चिर शांति कहीं भी पा न सके। सारे विज्ञानी जन मिल कर, सारे विज्ञानी जन मिल कर सुख को दुख रहित बना न सके, सुख को दुख रहित बना न सके। सुख को दुख रहित बना। देखो सबसे बड़ा आजकल कलयुग में या हर युग में सबसे बड़ा धर्म मनुष्य का क्या है? सेवा। और सेवा से आप कभी भी हट नहीं सकते। बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा, हर व्यक्ति को सेवा करना है ना। सबसे अधिक सेवा माताओं, दूसरी नंबर की सेवा पिताओं, है ना। और उस रिश्ते से सबको गुजरना पड़ता है, सराहनीय सेवा है। और बाकी सेवा करके अगर कोई अपनी आत्मशुद्धि चाहता है, उन्नति चाहता है, तो सेवा करते हुए परमात्मा का स्मरण निरंतर करते रहे कि हम परमात्मा की ही सेवा कर रहे हैं। अहंकार बीच में ना आने पावे और शक्ति, संपत्ति, योग्यता, ज्ञान और विवेक सब कुछ परमात्मा की कृपा से हमको मिला है। जो हमें करने का अवसर मिला, परमात्मा ने हमको इस कार्य के लिए चुना है। ऐसी भावना रखना उत्तम पुण्य है। ये भावना ही उत्तम पुण्य है। ऐसा करके अगर कोई करता है तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सः जुं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतमगमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।